मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर आर के डवास हूँ। SCRT में वहाँ सीनियर फैकल्टी मेंबर था। हमने संकल्प नाम से एक पूरी सीरीज तैयार की और इस पाठमाला में उन बातों को रखा जिनको बच्चे बहुत चाव से सीख सकें, एक दूसरे से बात करते समय शब्दों का प्रयोग कर सकें, उनके उसमें बने हुए चित्रों पर चर्चा कर सकें और इसी तरह से आनंद के साथ मज़े मज़े में वे सीख लें। ये हमारे भीतर एक बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। मित्रों, आपके हाथ में ये हिंदी की संकल्प नाम की पाठमाला है। इसके ऊपर बने हुए चित्र को गौर से देखिए। छोटे छोटे बच्चे पेड़ पर किस उत्सुकता और क्या टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये टकटकी हर पाठ के लिए जरूरी हो जाती है। आप पाएंगे कि मार्केट में जो किताबें हैं भाषा सिखाने के लिए, उनसे हटकर ये पाठमाला है। इसके कुछ शीर्षक बिल्कुल अद्भुत हैं, अनोखे। आप ये देख रहे हैं, नया निराला। इसमें नया भी है और निरालापन भी है। ये अध्यापकों के लिए भी है और विद्यार्थियों के, जो प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी, क्योंकि इनमें शब्दों पर काम हुआ है। शब्द कैसे बने, किन किन अर्थों में है, पहले किस अर्थ में ये शब्द चलता था और किस तरह से इसका विकास हुआ है। आप दूसरा एक और शीर्षक देखेंगे, मन पाखी बन। पाखी का अर्थ है पक्षी। पक्षी का तद्भव शब्द पाखी है, यानी वो कह रहा है कि तू ऊंची उड़ान भर, खूब कल्पना कर और कल्पना से नई नई चीजों को देख और पाठ के साथ जोड़। तीसरा एक और शीर्षक है, ज्ञान गोता। ये हमने इसलिए लगाया कि बच्चा ज्ञान का पिपासु है। वो तलाश करना चाहता है तो चाहे इंटरनेट से देखे, दादा दादी से पूछे, गुरुजनों से पूछे, अपने से बड़ों से, लेकिन उस विषय की गहन और प्रामाणिक जानकारी ले ले। इस लिहाज से 3 शीर्षक, नया निराला, मन पाखी बन और ज्ञान गोता, ये हमने रखे। इसके अतिरिक्त आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे चित्र बने हैं। ये चित्र भी कुछ कहना चाहते हैं और बच्चे इनसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। ये अतिरिक्त पठन के लिए जो एक्स्ट्रा रीडिंग है। बच्चा केवल पाठ नहीं बल्कि कुछ ऐसी सामग्री पढ़े जो उसके विवेक को जगाए, जो उसको अच्छी सोच दे और इन चित्रों के बारे में वो जानकारी हासिल करते हुए पूरी कथा कहानी को पढ़ता है। और ऐसे पाठों को विशेष तौर पे पढ़ता है क्योंकि इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते। जब सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो उसकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ रही है कि इस पाठ में ऐसा है क्या, प्रश्न ही नहीं पूछे गए। यानी खुद पे खुद वो उसको समझ सके, ये प्रयास हमारा रहा है। और बच्चा उसको ध्यान से देखे, रंगों से उसकी मोहब्बत बन जाए और धीरे धीरे उसका और पुस्तक में रुचि बढ़े। आप जानते हैं कि भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उन चारों कौशलों को हमने अपने अभ्यासों में समाहित करने का प्रयास किया है। पहला जो शीर्षक है, मुख से। बच्चा बोलेगा, पाठ को पढ़कर उसमें दिए गए गूढ़ प्रश्नों पर वो विचार करेगा और बोल बोल के उनके उत्तर को देगा। दूसरा हमने शुद्ध लेख दिया है, डिक्टेशन, ताकि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना आए। और वर्तनी को सुधारने के लिए कई बार आपको नया निराला शीर्षक में भी एक अद्भुत बातें देखने सुनने को मिलेगी। तीसरी एक और बात कि लेखनी से। लेखनी का, जैसे मैंने कहा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखकर अगर वो किसी प्रश्न का उत्तर देता है, जैसे सामान्यतः वार्षिक परीक्षा में, छमाही परीक्षा में, तो बच्चा यहाँ उसका अभ्यास भी होगा और उन प्रश्नों के उत्तर देने की कला वो सीख सकेगा। इतना ही नहीं, हम बच्चे में एक चयन की प्रक्रिया जारी रह सके, इसीलिए कुछ जगह चुनकर लिखो, प्रश्नों को पढ़ें और वे चुनकर उनके उत्तर दे सकें। जैसा मैं पहले कह रहा था कि भाषा को समझाने के लिए हमारे पास बात वर्ण की, बात शब्द की, बात वाक्य की, 3 हिस्सों में हमने उन भाषिक तत्वों को समझाने का प्रयास किया। कई बार र को के रूपों को बताते हुए कुछ हमारे साथी भी कहते हैं र की मात्रा,
दरअसल मात्रा तो होती नहीं, व्यंजनों की क्या मात्रा, मात्रा तो री की हो सकती है जो स्वर है। तो हमने इस बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए प्रत्येक जहाँ जहाँ भी हमने वर्ण की बात की है, बात वर्ण की, वहाँ री के प्रयोग आपको मिलेंगे, ढ के प्रयोग आपको मिलेंगे। और इस पुस्तक में आप ये भी पाएंगे कि हम वर्तनी को सही शुद्ध सिखाने के लिए र के विभिन्न रूपों के प्रयोग कहाँ कहाँ हों, कैसे हों, आदि पर विशेष चर्चा देखें। जब बात शब्द की आती है तो शब्द निर्माण और शब्द भंडार दोनों को ध्यान में रखा है। बच्चा नया शब्द बना सके, उसके पास बहुत सारे शब्द हों ताकि उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। सीधी सीधी सी बात ये कि बढ़िया भाषा का प्रयोग कर सके, बढ़िया शब्दों को छांट सके और अपने भीतर कसमसाते हुए सवालों का सही सही उत्तर दे सके, ये हमारा प्रयास रहा है ताकि बच्चे को जुबान दे सकें, ताकि कुछ कह सके। तीसरा एक और शीर्षक है बात वाक्य की। अनेक तरह के वाक्य हैं और वाक्य में भी जो टोनेशन है, अनुतान है, एक ही बात को जब मैं कहता हूँ कि अच्छा और फिर मैं कहता हूँ अच्छा, शब्द एक ही है लेकिन केवल अनुतान से उसका अर्थ बदल गया। तो इस वाक्य वाले भाग में हमारा प्रयास ये रहा है कि बच्चा अनुतान से भी वो प्रश्न कर सके, उत्तर दे सके और सही भाषा का प्रयोग करे। इतना ही नहीं, हमने उसके आचरण की भाषा भी सिखाने के अनेक पाठों में कि वो अगर कहीं शोक सभा है तो जाके कैसे बोले, कहीं हर्ष उल्लास का समय है तो किन शब्दों का प्रयोग करे, वो धन्यवाद कह सके, किसी का क्षमा याचना कर सके। उस तरह की शब्दावली जो व्यावहारिक शब्दावली है रोजमर्रा की परिवार में, समाज में, उसका समावेश हमने अपनी पुस्तक में किया है। आप पूरे शिक्षित समाज में सुनते होंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, उसका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है वो सभी प्रदेशों के लिए है। तो उसमें जो विशेष उल्लेख किया है जिन बातों का, वे हमारे जहन में पहले से आई और ये सोचा कि एक्टिविटी के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे को भाषा सिखाई जाए। उनको गिनती वो हिंदी में कैसे लिखें, मैंने देखा है कि अनेक लोगों को 68 के बजाय 68 ऐसा लिखते हैं। तो मैंने बच्चों के सामने शुरू से ही उसकी वर्तनी को ठीक कराने के लिए ये गिनती भी दे दी। और ऐसी पहेलिकाएँ जो बच्चा सोचता है, समझता है, पूछता है अपने साथियों के साथ मजे मजे में, उन गतिविधियों को भी हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में जगह दी है। और इस पाठमाला में उन चीज़ों को भी शामिल किया है कि जो रेखांकनों के माध्यम से किसी समस्या का समाधान करते हैं। बल्कि पहली क्लास की जो पुस्तक है उसमें तो पीछे हम लोग स्टिकर दिए हैं ताकि बच्चा पहचाने और अपने सही जगह उसका उल्लेख कर सके। यानी खेल खेल में हम बच्चे को भाषा ज्ञान कैसे कराएं, बच्चा कैसे रुचिपूर्वक उनको ग्रहण कर सके और प्रश्न पूछने का कौशल बच्चे में आ जाए। जब जब भी वो सवाल पूछता है तो आप ये मानिए कि बच्चे के भीतर एक ऐसा कौशल आ रहा है जो उसे सीखने सिखाने के लिए, अपनी बातों को सुलझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन जिन मुद्दों की चर्चा करती है हम इसे संजोए हैं। और ये पाठमाला, ये पुस्तक संकल्प न केवल देश में बल्कि विशेषतः खाड़ी के देशों में, चाहे वो ओमान हो, दुबई, शारजह, कुवैत, बहरीन, इन देशों में खूब पढ़ाई जाती है। खूब चिट्ठी पत्रियाँ आती हैं कि हमारे यह पुस्तक भेजो, क्योंकि इस पुस्तक की उपयोगिता जितनी बच्चे के लिए है उतनी ही अध्यापक के लिए है। अध्यापक जब इसे गौर से देखता है, खासकर मैं जोर दे रहा हूँ नया निराला पर, हर एक पाठ में, चौथी कक्षा से शुरू किया है और 8वीं तक, जब भी आप पढ़ेंगे कुछ नया पाएंगे और बच्चों को सिखाने के लिए आप चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे, कुछ न कुछ उनको देंगे। इस पाठ के पूरी पुस्तक की जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपको ये प्रिय लगेगी, सुंदर लगेगी, रुचिकर लगेगी और आपसे बात करते करते ये अपनी छवि आपके भीतर तक उतारने का प्रयास करें। मित्रों, जब हम भाषा की बात कर रहे थे तो भाषा के कुछ कौशलों की चर्चा की, जिसमें सुनना है, बोलना, पढ़ना, लिखना, अवधान, तो इनके अतिरिक्त कुछ जीवन मूल्य भी। और मूल्यों के बिना जीवन कैसा? तो हमारा प्रयास ये रहा कि पुस्तक में उन मूल्यों को भी स्थापित करें जिनसे बच्चा अपनी जिंदगी को संवार सके। और ये मूल्य
सब जगह सब पाठों में किसी न किसी रूप में पिरोए गए हैं। आप ये देखेंगे कि हमने एक सूची दी है जहाँ देश प्रेम की बात हो, सच्चाई की बात हो, उदारता की बात हो, मेहनत की बात हो, भाईचारे की बात हो, प्रेम की बात हो, भाई बहन के संबंधों की बात हो, तो वो सब मूल्य हमने इसमें प्रयास किया है कि वे आ जाएं और बच्चा एक बेहतर नागरिक, बेहतर भाई, बेहतर समाज का हिस्सा वो बन जाए। पुस्तक में लगभग 16 पाठ दिए गए हैं, लेकिन इन पाठों से हमें संतोष नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि बच्चे में पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती चली जाए। इसीलिए अतिरिक्त पठन के लिए कुछ सामग्री पिरोई गई है और सामग्री इतनी रोचक है, इतनी बढ़िया है कि बच्चा उसे बार बार पढ़ना चाहता है और सोचता है मैं उसे कंठस्थ करके और अपनी बात बेहतर ढंग से मैं कह सकूं और ये मैं रख सकूं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि राम लुभाया एक कविता है, 4ठी कक्षा में है। वो कहती है कि मुन्नी बोली ओरी अम्मा, मेरे गुल्लक के कुछ पैसे जिनको मैंने जोड़ जोड़ कर रख छोड़ा है जैसे तैसे, इन पैसों से पहले सोचा कि जाकर खेल खिलौने लाऊं, फिर ये सोचा इन पैसों से डटकर चाट पकौड़ी खाऊं, लेकिन फिर ये मन में आया अम्मा अपना राम लुभाया, लगता है वह बड़ा दुखी है, कल कक्षा में खाली आया, उसके पास किताब नहीं है। तब ये सोचा यही सही है, उसको चलो किताबें दे दूं, इतनी बात आपसे कह। यानी आपने देखा कि बच्चा कितनी कल्पना करता है, और लेकिन जब उसे ध्यान आता है कि मेरी क्लास में राम लुभाया है, वो ऐसा ऐसा है, तो सब कुछ अपने दोस्त पर, अपने साथी पर, उसकी तरक्की के लिए न्यौछावर करने का प्रयास करता है। तो एक एक कविताएं बहुत गजब की कविताएं हैं, गजब के पाठ हैं, बहुत ही रोचक हैं, बड़े मजे मजे में बच्चा पढ़ता है और उसे कंठस्थ करके सुनाता है, तो हमें भी प्रिय लगता है। मित्रों, कई बार ये सवाल आता है कि आजकल बच्चे हिंदी को पढ़ने में रुचि नहीं लेते, या वो सोचते हैं कि इसका करियर क्या है, इसका भविष्य क्या है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप अपने घरों में टीवी देखते हैं, इतने धारावाहिक तैयार हो रहे हैं भाषाओं में, हिंदी भाषा में और प्रांतीय स्तर पर, उन सबको लिखने वाले तो हिंदी के लोग हैं, और एक एक 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं वो लोग। केवल इतना ही नहीं कि स्क्रिप्ट राइटिंग का काम ऐसा अद्भुत काम है कि एक बार ये कौशल आ जाए तो बस वारे नारे हैं, वो बोलता भी अच्छा है, लिखता भी अच्छा है, तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि वो पीछे रह जाएगा। समाज में सबसे ज्यादा आज भी न केवल भारत में बल्कि अनेक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है। हिंदी के प्रोफेसर लगते हैं, टीचर लगते हैं, अनुवादक लगते हैं, प्रेस रिपोर्टर लगते हैं, खूब काम हो रहा है हिंदी में। तो आगे करियर ही करियर है। इसीलिए इन पाठमालाओं को और ज्यादा ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, सीखा जाना चाहिए, ताकि वे उत्तम शब्दों का प्रयोग कर सकें और अपनी अभिव्यक्ति को निखार सकें। अब एक अंतिम बात और है कि बार बार NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो जिन मुद्दों पर जोर देती है, चाहे वो वैल्यू एजुकेशन हो, चाहे बच्चे की भाषा के संस्कार हो, चाहे उसे जीवन मूल्य दिए जाए, चाहे उसे व्यवहारगत कौशल दिया जाए, वो इन पुस्तकों में तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त अब जो डिजिटल काम हो रही हैं उनमें टीचर्स लॉगिन इस पुस्तक में दिए गए हैं, और एक्सेस डिजिटल जो एसेट्स हैं वो ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी। ई बुक रीडर है, इसमें सब्सक्राइब और लाइक बुक्स और डाउनलोड यूनिक की कोड वो भी इसमें दिया गया है। एडजस्टेबल टू मल्टीपल स्क्रीन साइज वो भी इसके साथ साथ उपलब्धियां रहेंगी उनकी भी, और एक कॉम्पिटेबल विद विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS और स्मार्ट टीवी इनके साथ हैं, और एक QR कोड स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आपको अच्छा लगेगा इनका इस्तेमाल करते हुए, और सब तरह की सुविधाएं आप इसमें पाएंगे। बहुत बेहतरीन किताब आपके हाथों में है।
स्वागत कीजिए इसका और देखिए। बच्चों, अभिभावकों और अध्यापकों के लिए जो सामग्री तैयार की गई है उसमें विशेषतः हमने एक और ध्यान रखा है कि जो डिजिटल स्पोर्ट है वो भी तैयार करके दिया है, उसके एनिमेशन। टीचर्स मैनुअल भी तैयार किया है, इस पुस्तक को पढ़ाने में किन बातों का ध्यान रखे, कौन कौन से सवाल बच्चों से पूछे, किस तरह की सामग्री बच्चों को सौंपे। टीचर्स मैनुअल भी एक तरह से शिक्षक संरक्षिका ई बुक उसके साथ भी है। और जो व्याकरण गेम्स हैं, भाषा शिक्षण के जो खेल हैं, खेल खेल में वो भाषा सीखे, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण कैसे, एक ही शब्द कब संज्ञा बन जाता है, कब वो विशेषण होता है, कब क्रिया विशेषण होता है आदि। और लिसनिंग एक्टिविटीज, सुनता है और कुछ क्रिया व्यापार करता है, गतिविधियों को जारी रखता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मोबाइल ऐप इसके साथ ही दिया गया है। बहुत सारी सामग्री है जिसको आप खूब एंजॉय करेंगे, बच्चे भी आनंद लेंगे, मजे मजे से भाषा सीख कर उपयोगी नागरिक बनेंगे और स्वतंत्र नागरिक होंगे, अपनी सोच के साथ होंगे। धन्यवाद।